दोस्तों, हर बात पर, हर गली में और हर मोड़ पर साथ देने वाली यामिनी सिंह को शायद कहाँ पता था कि एक दिन मुझे भी ये दिन देखना पड़ेगा। पहले दोस्त बने, दोस्त से जान बने, जान से अनजान बने और फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, तो खबर कुछ ऐसी है कि बीते कुछ दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिलों का मिलन हुआ तो कुछ दिलों का बिछड़न भी हो गया। हाल ऐसा है कि आईना भी सवाल कर बैठा। वाह, कहता है कमबख्त तू किसी के लिए ये हाल कर बैठा। आज से कुछ समय पहले कुछ इस तरह का पोस्ट करने वाली यामिनी सिंह आज खेसारी जादव को अनफॉलो कर रही है और वहीं दूसरी तरफ प्यार में एक दूसरे से मार खाए खेसारी और काजल की जोड़ी फिर से वापस आ रही है, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट खेसारी लाल ने काजल राघवानी का बर्थडे आज विश करके दिखा भी दिया है। मानो या ना मानो, तुम बदल गए। मैं नहीं बदला। अब देखिए भैया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बेचारी यामिनी सिंह अब क्या ही करेंगी। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि फिल्म फेयर अवार्ड की उस ऐतिहासिक रात में जहां पर दो सुपरस्टार एक तरफ मिल रहे थे तो वहीं दो पुरानी जोड़ियां एक हो रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ दो जोड़ियां बिखर रही थी, दो जोड़ियां टूट रही थी, दो जोड़ियों का बिछड़न हो रहा था। नूर था जब करीब तू जिस काजल राघवानी ने उस रात रेड कारपेट पर खेसारी लाल को किस किया, उसी रात यामिनी सिंह ने खेसारी लाल से मुंह मोड़ लिया और उनको इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। खैर, इस बात की पुष्टि वहां पर देखने वाले लाइव कुछ लोगों ने भी किया था कि जहां कुछ लोग मिले थे वहीं कुछ लोग बिछड़े भी थे और उसमें से एक थी यामिनी सिंह भी। तो जरा आप ही लोग बताइए कि अगर यामिनी सिंह भी खेसारी लाल का केवल आर्टिस्ट वाला ही रिलेशन था दोनों का, तो फिर काजल राघवानी से मिलने पर इनको इतना बुरा क्यों लगा? है आपके पास जवाब? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर, आप लोग जवाब दे ही देंगे, मुझे पता है। खैर कोई नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है और इस बात को मैंने पहले ही यामिनी को बताया था वीडियो के माध्यम से कि पगली इतना गुमान मत करो, ये इंडस्ट्री है, यहाँ जोड़ियाँ बनती ही हैं टूटने के लिए, लेकिन मूर्खता हीरोइनों की होती है भाई, जो आगे पीछे घूमकर चापलूसी करके समझती है कि हम परमानेंट फिक्स हो जाएंगे, फिर बाद में क्या मिलता है।